हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। देख सकते हो आप मेरे पास कैंडल्स हैं। ये छोटी छोटी कैंडल्स मैंने क्यों ली हैं, इसलिए ली हैं क्योंकि ये बची हुई कैंडल्स हैं लास्ट रीडिंग से, क्योंकि इनको खास तौर से मेडिटेट किया जाता है इनके ऊपर और चार्ज की जाती हैं, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट देम। आई यूज़ दिस कैंडल्स एंड उसके लिए मैंने एक और कैंडल भी रखी है। जब ये ख़त्म होने लग जाएंगी तो मैं इनको भी यूज़ करूँगी, ठीक है। नाउ आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास कुछ डाइस भी हैं, तो मैं डाइस का इस्तेमाल भी करूँगी आज की रीडिंग में और खुल के आपको पूरा क्लियरली बताऊँगी, डीप में एकदम बताऊँगी आपको कि आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए पहले डाइस देख लेती हूँ कि क्या नंबर्स दिखा रहे हैं। ओके फाइन, मेरे पास डाइस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, यहाँ हम इनको रख लेते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग। अपनी इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अभी के भी वीडियो को लाइक करो और अपने व्यक्तिगत मन में 3 बार ले लेना। कलेक्टिव्स है, जनरल है, देखो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए की जाती है रीडिंग, ओके। लेकिन हाईलाइटेड मैं आपको बताऊंगी, फिर भी लेटर्स भी बताऊंगी, ओके। कर रही हूँ शुरू में रीडिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, द बॉन्ड, वो यार मैं बोलूँगी आपसे कि फेड हो सकता है, पर ख़त्म तो अभी तक मुझे नहीं हुआ दिखता है। आई डोंट सी दैट टू बी ओवर, ओके। कुछ लेटर्स मुझे अभी दिख रहे हैं। लेटर र या रू से उनका नाम शुरू हो सकता है। लेटर एस, लेटर यू, लेटर वाई, लेटर एन, लेटर सी, ओके। ऊ से भी उनका नाम हो सकता है। देन लेटर जे, लेटर एस और लेटर टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो राशियाँ मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रही हैं। राशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा, पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्गो यानी कि कन्या एंड लियो यानी कि सिंह राशि मुझे यहाँ मेनली दिखाई दे रही हैं। अब एनर्जी सुन लो, आपकी एनर्जीज पहले बताती हूँ और उससे अगर रेजोनेट करो तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। देखो व्यूअर, सबसे पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे जो मुझे आपके लिए पता चल रही है, आपकी लाइफ में बहुत समस्याएं आई हैं, बहुत, ओके। आपने अपनी लाइफ में ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली बार किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, है आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को झेलने की, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम ने आपको आज तक इतना नहीं तोड़ा है जितना इस प्रॉब्लम ने तोड़ दिया है, ओके। आई हैं प्रॉब्लम्स, इससे बड़ी बड़ी भी मैं कहूँगी आई हैं, फाइनेंशियल भी आई हैं और रिलेशनशिप्स में भी आई हैं, लेकिन इस इशू ने, इस नो कांटेक्ट ने या इस लड़ाई ने, झगड़े ने आपके व्यक्ति के साथ या जिस भी स्थिति में उन्होंने आपको इस वक्त डाला हुआ है, इसने जो आपका मेंटल एग्जॉशन किया है ना, वो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। नेवर नेवर नेवर। आपको इस बार ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ना यू आर समवेयर सिंकिंग, डूब रहे हो आप, ओके। जैसे कि कभी आपको कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी नहीं लगा जितना ये व्यक्ति आपको ज़रूरी लग रहा है, ओके। एक होता है ना व्यक्ति कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़रूरी बन गया है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि 90% लोग जो मुझसे आज रीडिंग में जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जो अपने पर्सन की असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। आपके पर्सन का डिल्यूजन माइंड, उनका बार बार ट्रिप करना, अनस्टेबल डिसीजन मेकिंग, आपको बेइज्जत करना, they can be verbal abuse, they can be long span time of ghosting you। कभी भी सिचुएशन को सामने से आके नहीं फेस करते हैं, भाग जाते हैं, आप चेस करते रहते हो। छोटी से छोटी अकाउंटेबिलिटी भी सेट करने के लिए आप परेशान हो जाते हो उस पर भी। ये सब बातें आप जानते हो, ये सब बातें आप जानते हो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति से निकल नहीं पा रहे हो, इस सिचुएशन से फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, बिकॉज इसके साथ जो आपका बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि आपने इस व्यक्ति को केवल फिजिकली, मेंटली, कॉन्शियसली ही नहीं प्रेम किया है, आपने इसको स्पिरिचुअली भी प्यार किया है, ओके। समवेयर जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी के कई सारे गैप्स को पूरा करता है, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, आई फील लिफ्टेड, आई फील एनलाइटन्ड, आई फील यस, कहीं ना कहीं लाइफ का पर्पस दिखता है कि मेरा पूरा हो रहा है, आई एम लीडिंग टू अ नाइस पाथ। तो ये जो स्पिरिचुअल आपकी इनके साथ एक कनेक्टिविटी है ना, दिस इज़ समवेयर वेरी वेरी क्रूशल इन दिस रिलेशनशिप, और वो आपको इन्हें भूलने नहीं देती। पास्ट के बहुत अच्छा समय इनके साथ बिताया हुआ भी आपको इन्हें भूलने नहीं देता। कुछ टाइम आप कोशिश करते हो दैट यू आर, और आपको लगता भी है दैट यू आर आउट ऑफ इट, कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो दैट यू आर आउट ऑफ इट, लेकिन कुछ दिन में ही
2 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन के बाद फिर से वही हालत, फिर से वही हालत। जैसे कि अगर बात नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे तो कुछ टूट जाएगा आपके अंदर, कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि ज़िंदगी में किसी भी तरह का रस ही खत्म हो जाता है। ना इंजॉय करने का मन करता है, ना शॉपिंग करने का मन करता है, ना ग्रूमिंग करने का मन करता है। बस ऐसे जीते हो लाइफ को जैसे कि आप ज़ॉम्बी हो कोई, जैसे कि प्राण ही निकल गए हैं आपके, बस ऐसे बॉडी घूम रही है बस इधर उधर। लोगों के सामने फिर स्ट्रांग बनते हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे रहते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ का बैड बच जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी ये ख़राब करता है मेरी लाइफ में होते हुए, उससे ज़्यादा मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है जब ये लाइफ से बाहर चला जाता है। वजह चाहे कोई भी हो, चाहे इसकी कितनी ही गलती क्यों ना हो। ना यू आर इन दिस लूप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि ये पर्सन सुधरता नहीं है, बार बार आपको सिचुएशन में डालता है। आप बार बार खुद से लड़ते हो, बार बार खुद से एक जंग लड़ते हो लिटरली, कि मुझे इसको छोड़ना है, छोड़ पाते नहीं हो। एंड यू आर इन दैट सर्कल ऑल ओवर अगैन, है ना, विशियस सर्कल। हो ना कुछ ऐसी परेशानी में आप हो, राइट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हो आप ऐसी परेशानी में। एंड दिस इज़ व्हाट टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ योर एनर्जी। अधिक से अधिक आपकी एनर्जी यही चीज़ लेके जा रही है, एंड विच इज़ नॉट वर्थ इट। और आपको पता भी है कि आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, काम समय पे नहीं कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं करता है। अगर आप घर में रहते हो, होम मेकर हो, तो समवेयर आपका घर ऐसे पड़ा रहता है, आपके काम पड़े रहते हैं और आपका मन नहीं करता करने का, एवरीथिंग गेट्स डिलीड। अगर ऑफिस जाते हो तो पाइलअप हो रही है, ईमेल्स पाइलअप हो रही है, ज़रूरी काम कर लेते हो, लेकिन एक होता है ना प्रोएक्टिवली किसी चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी को डालना, वो नहीं कर पा रहे हो। यू आर लैगिंग बिहाइंड एंड यू कैन सी इट। हाथ खड़े करो, कौन कौन है, बहुत सारे हो, झूठ मत बोलो, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, बहुत सारे। आज की एनर्जी यही है, डाइस भी है ना आज कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, 1000% एक्यूरेट होगा। अब आपके व्यक्ति के क्या मिजाज है, ये जो इंसान इतना सारा ताबड़तोड़ नुकसान करके जाता है तो क्या ये खुश है, इसके क्या हालात हैं। देखो ओवरलैपिंग एनर्जीज हैं बहुत सारी, ठीक है, नहीं खुश नहीं है। ऑलमोस्ट जैसा आप महसूस कर रहे हो वैसा ही ये भी महसूस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट। बस फ़र्क इतना है कि इनके लिए ये जो एक्सपीरियंस है, जो ये फील करे, इनका खुद का चुना हुआ है। अगर मैं किसी को छोड़ने को खुद डिसाइड करूं, वो मेरा डिसीजन हो, तो मेरे लिए थोड़ा कम पेनफुल होता है ना, क्योंकि मेरा डिसीजन था, राइट। और वैसे भी ये तो आपकी लाइफ में आगम जागम अपनी मर्जी से करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैंने छोड़ा तो मेरा कंट्रोल है ना उस पर फिर भी, राइट। तो इनके लिए स्थिति तो आपके जैसी ही है, पर ये इतना लोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब जाएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। आपके साथ क्या केस है, क्योंकि आपने ये सिचुएशन अपने हाथों से नहीं चुनी है, यू हैव बीन फोर्स्ड इनटू दिस सिचुएशन। आप कभी ऐसा नहीं चाहते थे, तो आपके हाथ में इसका आउटकम भी नहीं है, और जब हाथ में आउटकम नहीं है तो लगातार परेशान होते रहते हो। क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में है आपका भविष्य, राइट। ये हो रहा है आपके साथ। आपका पार्टनर भी आपको मिस कर रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, जो एक प्यार का बॉन्ड होता है, एक एहसास का बॉन्ड होता है, वो कहीं से कहीं तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी अगर है भी तो नहीं रहेगी। अधिकतर लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है। तो आपके व्यक्ति आपसे दूर होके 90% लोगों के लिए इधर उधर मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं। समवेयर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। हाँ, 10% लोगों के लिए हो सकता है कि व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ के गया हो, बट उसकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बढ़िया नहीं रहने वाली है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एंड। ओके, नाउ ये जो पर्सन है, ये जो आपके जो पार्टनर, इनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनको आपकी याद, आपके ख्याल, आपकी बातें सब याद आ रहा है इनको। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इस वक्त भी इनको सब याद आ रहा है। ओके, बुद्धि भी इनकी बहुत चल रही है, बहुत बुद्धि चल रही है इनकी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं चला रहा है, खूब बुद्धि चला रहा है। ओके, पर कहीं ना कहीं अगर ये पीछे रह जा रहे हैं और हार मान जा रहे हैं, तो वो अपने अहंकार से हार मान रहे हैं। देखो, अहंकार अपना ही अहंकार है और वही इन्हें कितना नुकसान कर रहा है, और ये उससे अहंकार से हार भी मान रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये व्यक्ति अहंकार से हार मान रहा है, उससे हार रहा है, पीछे रह जा रहा है, चाहता है कि आपसे बात करे, चाहता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को वापस से रिज्यूम करे, लेकिन अपने अहंकार क्या करे, अहंकार का क्या करे। अहंकार के दास हैं आपके व्यक्ति। अहंकार ने अपना दास बना लिया है। इसीलिए अपने मन में उमड़ते हुए आते हुए प्रेम को, आपके लिए केयर को, कंपैशन को, कंपेनियनशिप की फीलिंग को ये व्यक्ति लगातार सप्रेस कर रहे हैं, लगातार सप्रेस कर रहे हैं ये। ओके, जिन जिन लोगों को ये शक है कि व्यक्ति भूल गया है, नहीं जी, कहीं से कहीं तक भी नहीं। भूलने की तो बात बहुत दूर है,
भूलना तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज आएगा, इसमें भूलने की तो बात ही नहीं है। पर व्यक्ति अपने आप को सप्रेस बहुत कर रहा है। आप भी तो कर रहे हो, आपकी बार आप भी कर रहे हो, ठीक है। हर बार तो आप पहुंच जाया करते थे दुआ सलाम करने इनके पास दोबारा से ठीक है, लेकिन अब आप भी तो सप्रेस कर रहे हो। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये कैसे रोक पा रहे हैं, तो ये तो पहले से प्रो मैक्स हैं इसमें, ये तो पहले से ऐसा करते हैं कि आपका वेट करते रहते हैं कि आप एक्शन लोगे। तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है इस बार आपको, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो कि आप चुप बैठ जाओ। आपने हमेशा कोशिश की है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ठीक करने की। इस बार आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इसलिए आपके अंदर एक शंका सी भी आ रही है, डर भी लग रहा है आपको कि है मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, मैं एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, कहीं ये व्यक्ति मुझे भूल ना जाए, मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये व्यक्ति चला ना जाए, चली ना जाए। राइट, कहीं नहीं जाएगा। इस व्यक्ति के कहीं भी जाने की मंशा नहीं है, ये तो आपकी छाती पे ही मूंग गलेगा, कहीं नहीं जाना। चला जाता तो क्या बात थी, चला जाता तो आप तकिए में 2-4 दिन मुंह देख के रोके नॉर्मल हो जाते कि चलो व्यक्ति गया। इसको जाना भी नहीं है, ये आपको इतनी आसानी से मुक्त नहीं करेगा या करेंगी, ठीक है। कई बार रिश्ते का ख़त्म होना गलत बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, क्योंकि एक टॉक्सिक इंसान लाइफ से जा रहा है, दुख होता है, पर आदमी फिर बाद में व्यक्ति बाद में अपना एडजस्ट कर लेता है तो अगर आपको लगता है कि छोड़ गया तो कोई बुरी बात है, नहीं बुरी नहीं है, लेकिन छोड़ा भी नहीं है उसने आपको। छोड़ने का मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है, कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देता है। ये व्यक्ति केवल अपनी ईगो को शांत कर रहा है, शांत वो हो नहीं रही है, तो समवेयर एक्शन नहीं ले रहा है। इन्हें ये तुरंत मिजाजी भी हो रही है इस बार कि आप क्यों नहीं ले रहे एक्शन, क्योंकि आप तो इनके सेवक दास सर्वेंट हो, तो आपको लेना चाहिए ये एक्शन। अब आप बोलोगे मैं क्यों लूँ? आप इसलिए लो, या फिर ये आपसे इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसलिए लो एक्शन क्योंकि आप हमेशा से लेते तो आए हो ना। जो काम हमेशा से करते आए हो वो अब क्यों नहीं करोगे भाई? ये आपके व्यक्ति का तर्क है। आपके व्यक्ति को ये उम्मीद भी है कि आप आओगे। उम्मीद हालांकि इनकी हर दिन ब्लीक होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि इंतज़ार करते करते अब इनकी आंखें थक गई हैं। अगर आप में से जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ब्लॉग्ड हैं, कैसे कांटेक्ट करें, आप ब्लॉग्ड हैं तो भी ये चाहता है मेरे कांटेक्ट करें, कैसे भी कांटेक्ट करो, कुछ भी करो, चिट्ठी लिखो, पोस्ट ऑफिस जाके डालो, कुछ भी करो इनको है कि आप इनको खुद से कनेक्ट करो, ऐसा ये चाहते हैं। हालांकि धीरे धीरे ये क्षीण हो रही है। और अगर आप में से जो लोग अपने आप को इस बार मजबूत करके बैठे हैं कि हम नहीं फर्स्ट मूव लेंगे, मत लो, क्योंकि ये इनकी जो उम्मीद क्षीण हो रही है, धीरे धीरे हल्की पड़ रही है, वो इनको खुद एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। सो दोज हु आर नॉट टेकिंग एन एक्शन, आई वुड से इट्स अ गुड मूव, डोंट, ठीक है। वैसे भी आप में से कई लोग अपने आप को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम से रोक के बैठे हो। अगर आप इतना खुद को रोक सकते हो तो थोड़ा और रोको। डोंट गिव इन, डोंट गिव इन। आपका व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपने ईगो को यही कह के बूस्ट कर रहा है, यही कह के समझा रहा है कि करेगी कॉल, करेगा कॉल, अरे एक मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती। इस बार आपको ये दिखाना है कि आपको रहने के लिए इन्हीं की ज़रूरत ऐसी नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। हाँ है, ये लाइफ में अच्छा रहें तो अच्छा है, अच्छी लगती है लाइफ, अच्छा कटता है टाइम, मज़ा आता है आपको। लेकिन अगर आपके लाइफ में आने की कीमत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको नहीं चाहिए। इस बार ये जो करके गए हैं इस बार इन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन से। इस बार खुल के बात करनी पड़ेगी, इस बार बराबर इज्जत देनी पड़ेगी, तो बात बनेगी, वरना नहीं। और सबसे पहला जो आप अपना इसके अंदर दर्ज करा रहे हो अपना विरोध, वो आप इस बार एक्शन या कॉल ना करके करा रहे हो, क्योंकि हर बार करते हो, इस बार नहीं। आपका व्यक्ति हर बार किसी भी बात को ओपन एंडेड छोड़ के गुस्सा करके तुरंत आपको ब्लॉक करके चला जाता है। आप ये कह रहे हो आपकी बात शांत रह के, खामोश रह के, कि अब आप इस चीज़ को और अधिक नहीं, इस पैटर्न को और अधिक फ्यूल नहीं करोगे। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपके व्यक्ति को आपकी खामोशी परेशान अब करने लग गई है। नाउ इट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन। अभी तक तो आस थी कि आ ही जाओगे, लेकिन अब परेशान कर रही है। अब इनको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो आ नहीं रही है, तो आ नहीं रहा है, आया ही नहीं तो आया ही नहीं। जैसे आपको पहले नहीं लगता था कि अगर मैं चुप रही, मैंने बात नहीं की तो आया नहीं, तो ऐसा ही कुछ आपके व्यक्ति को अब लग रहा है कि ये नहीं है, तो क्या होगा, अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगी मैं। कहने कि आपके व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि शायद कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा तो इस बात को नहीं खींच दिया, या बहुत ज़्यादा तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तो इन्होंने इस बार आपको चोट या ठेस नहीं पहुंचा दी। देख लो कितने तरह की बातें आपके व्यक्ति के अंदर चल रही है। कब तक भाई कांटेक्ट, कब तक 4 वीक्स के अंदर अंदर लगता है मुझे कि पर्सन आने की कोशिश
कर सकते हैं आपके पास। यूँ तो कल भी आ सकता है, ये तो 4 घंटे में भी आ सकता है। कुछ कुछ लोगों के पास तो मैसेज आ भी चुका है। जिनके पास अब तक नहीं आया है, डिलेड है, उनके लिए 4 वीक्स में भी इस व्यक्ति की तरफ से आस छोड़ते हुए कि आप कॉल करोगे, ये आपको कॉल कर सकते हैं। आपकी उनकी फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव।